So students, today we will discuss DAV Class 8 Math Chapter 1 Squares and Square Roots. So are you ready? अपना पेन और पेपर रेडी कर लो. चलो क्लास स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल सी इंट्रोडक्शन. व्हाट इज स्क्वायर्स? ये स्क्वायर्स क्या होते हैं? देखो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, मतलब ये 2 का स्क्वायर. कोई भी नंबर को अगर 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी को ही तो स्क्वायर बोलते हैं. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. 3 इंटू 3 जिसको हम 9 बोलते हैं, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर. तो इसका मतलब इन जनरल अगर हम कोई भी नंबर को a ले ले और उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो इसका मतलब वो उसका स्क्वायर हो जाता है. तो a इंटू a मतलब a का स्क्वायर. सो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ. अगर एक नंबर को 2 बार, सेम नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी को ही तो उसका स्क्वायर बोलते हैं. चलो नेक्स्ट देखते हैं. परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं 9. क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हमें कैसे पता चलेगा कि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम पहले देखेंगे सेम नंबर अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है, तो फिर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो कौन सा एक नंबर है जिसको उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करने से 9 आता है? करेक्ट, 3. सो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अब 8 का एग्जाम्पल ले जाते हैं. कौन सा वो 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 आता हो सेम नंबर से? ऐसा कोई नंबर तो है ही नहीं. तो इसका मतलब है 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो डेफिनेशन में चलते हैं. अ गिवन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर. सेम नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल्स. टू फाइंड आउट गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे हम थोड़े बड़े नंबर्स लेंगे. सपोज वी हैव अ नंबर 256. तो हम कैलकुलेशन ऐसे फटाक से नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे. तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहेंगे. अगर हम 2 को एक बार लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ 2 है. अगर हम 2 करके पेयरिंग कर ले तो 4 नंबर ऑफ 2s हो जाएगा और उसका हम स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर. इसका मतलब है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 16, क्योंकि 16 इंटू 16 हो जाता है 256. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. 154. इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं. इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 11 आ रहा है. अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के पेयरिंग करेंगे तो क्या पेयरिंग पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि 2 एक ही है, उसके साथ पेयर कुछ है ही नहीं. 7 भी एक ही है, 11 भी एक ही है, तो यहाँ पे पेयरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है. इसका मतलब है नो प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट इन पेयर्स. सो 154 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो इट्स डेफिनेशन, राइट अ नंबर as a product of its prime factors. If these factors exist in pairs, the number is a perfect square. एक क्वेश्चन ले लेते हैं. फाइंड आउट 720 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. तो कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे? पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे. तो 720 का ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन. अब इसको हम पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे. पर जब हम इसको पेयरिंग करेंगे तो देखो 5 जो है उसका पेयर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही 5 है. तो इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 720 फैक्टर 5 इज लेफ्ट अनग्रुप्ड. इसको हम ग्रुपिंग कर ही नहीं पाएंगे. इसका मतलब है 720 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर हम सारे के सारे नंबर्स को ग्रुप में कर सकते तो फिर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर के कुछ फैक्ट्स है. नंबर 1, अ नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज, जैसे कि 1 0 3 0, जितना भी जीरो है ना वो ऑड नंबर का होना चाहिए, एंड सो ऑन, इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल 150, लास्ट को सिर्फ एक ही जीरो है, मतलब ऑड नंबर का है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल 25000.
यहाँ पे लास्ट को जो जीरो लगा है ना 3 नंबर ऑफ जीरो से, मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरो से, इसका मतलब ये नंबर भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड आउट परफेक्ट स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन है 400 और है 350। देखो इसको देख के ही हम पता कर सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। देखो फर्स्ट वाले में 400 में 2 जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ है मतलब इवन नंबर से, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। पर सेकंड वाले क्वेश्चन में 1 ज़ीरो है मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरो, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फैक्ट नंबर 2, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। फॉर एग्जाम्पल 8 हम ले लेते हैं, ये एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर कितना होगा? करेक्ट 64। तो 64 भी एक इवन नंबर ही है। सो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, चेक द स्क्वायर ऑफ 12 एंड 20 इवन और नॉट। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये 12 और 20 दोनों ही इवन है, क्या इनका स्क्वायर भी इवन हो रहा है? चलो नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 3, स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7 इज़ अ ऑड नंबर और 7 का स्क्वायर आता है 49 ऑल्सो अ ऑड नंबर। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है 13 और 21 का स्क्वायर निकाल के बोलना ये ऑड आता है कि इवन आता है। नेक्स्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 4, द नंबर्स एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। कोई भी नंबर हो अगर लास्ट में 2, 3, 7 और 8 इनमें से कोई एक भी आता है ना, तो फिर वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 32, 243, 37 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 32 में लास्ट को 2 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही हम कोई भी नंबर को देख के पता कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर लास्ट को 2, 3, 7, 8 में से कोई एक भी हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है 368 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। जल्दी बताओ। यस, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट को 8 है। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 5, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर अदर देन 0 and 1 इज ईदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स द मल्टीपल ऑफ 3 by 1। तो देख एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9, तो 9 3 का एक मल्टीपल है। 12 का स्क्वायर 144 3 का एक मल्टीपल है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 3 एक्सेस बाय 1। जैसे कि 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16, मतलब अगर हम 16 को लिखें 15 + 1 तो 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है और वो एक्सीड कर रहा है 1। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 6, द स्क्वायर ऑफ a number other than 0 and 1 is either a multiple of 4 और exceeds a multiple of 4 by 1। वैसे ही एग्जाम्पल देख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 4। जैसे कि 6 का स्क्वायर तो 36 हो रहा है, 36 4 का मल्टीपल है। 8 का स्क्वायर 64 आ रहा है जो 64 4 का मल्टीपल है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 4 एक्सीड्स बाय 1। 7 का स्क्वायर 49 होता है जिसको कि हम 48 + 1 लिख सकते हैं, तो 48 4 का मल्टीपल है और वो एक्सीड कर रहा है 1 से। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। इसका मतलब क्या है? लेट्स 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं 3 and 4 और फिर इनका हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का हम डिफरेंस लेंगे, क्योंकि देखो डेफिनेशन में देखो द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स, तो 4 और 3 का स्क्वायर्स का डिफरेंस ले लेंगे। तो कितना होगा? 4 का स्क्वायर हो रहा है 16, 3 का स्क्वायर हो रहा है 9, तो 16 - 9 हो गया 7, जो कि 4 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। क्लियर? अगर हम जनरल केस में देखें, यहाँ डिफरेंस निकाल दे स्क्वायर का डिफरेंस, तो हमें मिलेगा n + n + 1, मतलब n मतलब फर्स्ट नंबर
और n+1 मतलब नेक्स्ट वाला नंबर और उनके बीच में एडिशन रहना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या क्या है, 1, 3, 5 ऐसे करके ऑड नंबर्स है ना। तो फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, नेक्स्ट ऑड नंबर कौन है, 3 है, तो 1 के साथ 3 को चलो ऐड करते हैं। देखेंगे इंटरेस्टिंग पैटर्न आगे आगे क्या होता है। नेक्स्ट 1, 3 और 5, नेक्स्ट 7 को ऐड करना है। नेक्स्ट 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही स्क्वायर है। 1 + 3 कितना हुआ, 4, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 1 + 3 + 5 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। 1 + 3 + 5 + 7 16 जो कि 4 का स्क्वायर है ना इंटरेस्टिंग। तो इससे हमारा नेक्स्ट फैक्ट नंबर 8 बन जाता है, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। और एक पैटर्न इसका देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर और ये 5 1 का स्क्वायर। इसका ना एक इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल के आता है। 1 का स्क्वायर हो जाता है 1। देखो नेक्स्ट 11 है, कितने नंबर का 1 है, 2 नंबर का, तो ये क्या होगा ना 1 2 लिखेंगे और फिर रिवर्स में जाएंगे 1 2 1। देखो 1 2 1। नेक्स्ट देखो 3 1 है, तो पहले लिखेंगे 1 2 3, फिर रिवर्स में जाएंगे तो कितना आएगा 2 1। तो देखो 1 2 3 फिर रिवर्स जाओ 2 1। नेक्स्ट वैसे ही 1 2 3 4 फिर 3 2 1। ठीक है, जितने नंबर का 1 है पहले उतने नंबर लिख लो फिर रिवर्स में जाओ। ये कितना होगा 1 2 3 4 5 फिर रिवर्स 4 3 2 1, है ना इंटरेस्टिंग। तो फैक्ट नंबर 9 इससे बन के आता है, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स कंपोज्ड ऑफ ओनली डिजिट 1 फॉलो अ पिक्युलर पैटर्न। ये एक पिक्युलर पैटर्न, सर्टेन पैटर्न ये फॉलो करता है। और इसी के ऊपर ही और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये हमारा हमने लिया था अभी 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। अगर हम सबको ऐड कर दें, चलो सबको ऐड कर देते हैं, पहले 1 आएगा फिर 1 + 2 + 1 ऐसे करके सबको हम ऐड कर देते हैं। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न आता है। 1 क्या होता है, 1 1 का स्क्वायर, 1 + 2 + 1 कितना हुआ 4 जो कि 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट को ऐड कर देंगे तो 9 जो कि 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट को ऐड कर देंगे तो 16 जो कि 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट को ऐड कर देंगे 25 जो कि 5 का स्क्वायर, है ना इंटरेस्टिंग। ये हमारा फैक्ट अबाउट परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। देखो देयर आर 2 n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स ऑफ द नंबर n एंड n+1। सपोज 2 कंजिक्यूटिव नंबर है n और n+1, इनके अगर हम स्क्वायर ले लेंगे और उनके बीच में कितने नंबर है वो इक्वल रहेगा अगर हम 2n फॉर्मूला से निकाल दें। चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट n ले लेते हैं 2। हमें 2 कंजिक्यूटिव नंबर लेना है ना, n और n+1। अगर n लिया हमने 2 तो n+1 कितना होगा 3 होगा। अब दोनों का अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर ऑफ 2 कितना होगा 4 और स्क्वायर ऑफ 3 होगा 9। 4 और 9 के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं, नंबर बिटवीन 4 एंड 9, 5 6 7 8। टोटल कितने नंबर्स के हो गए, 4 नंबर हो गए। अब देखो अगर इसको हम 2n फॉर्मूला में डालेंगे, 2 × n, n यहाँ पे हमने कितना लिया हुआ है, n हम यहाँ पे 2 लिए हुए हैं, इधर देखो। तो 2 n के जगह पे 2 डाल दो, 2 × 2 4 हो गया ना इक्वल।